शो की शुरुआत में हमें मीता माथुर दिखाई जाती है जो लेखक ताहिर वजीर की फ़ैन है और उसकी किताब खरीद रही होती है। उसके बाद हमें ताहिर वजीर दिखाया जाता है क्योंकि उसने अपनी लास्ट बुक 10 साल पहले लिखी थी और अब वो लिखने में फेल हो रहा है। दूसरी तरफ ताहिर की पत्नी एड्स बनाती है और अवार्ड पे अवार्ड जीत रही है। इधर मीता मुंबई में रह रही है लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपना किराया दे पाए। उसकी रूममेट शालू उसे वार्निंग देती है कि आज किराया दे वरना वो उसे घर से निकाल देगी। इसके बाद हमें ताहिर की पत्नी मयंका देखने को मिलती है जो काम कर रही होती है और वहाँ पार्थ नाम का लड़का जॉब के लिए आता है। मयंका उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है और इंटर्न रख लेती है। वो पार्थ किसी आईटी वाले को लाने के लिए कहती है। पार्थ बताता है कि वो खुद आईटी में अच्छा है और वो आईटी का काम कर सकता है। मयंका उसे एक नया लैपटॉप देती है और कहती है कि इसमें राइटिंग्स के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो और पार्थ इस काम में लग जाता है। उधर मीता को जॉब मिल जाती है और वो कैफ़े में कॉफ़ी बना रही होती है। वो काम कर रही होती है और वहाँ ताहिर वजीर भी कॉफ़ी पीने के लिए आता है। मीता उसे देखकर खुश हो जाती है और बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ताहिर कॉफ़ी का ऑर्डर देता है और टेबल पर जाकर बैठ जाता है। मीता उसे कॉफ़ी देने जाती है और फिर से बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन ताहिर उसके साथ रूडली बात करता है और खरी खोटी सुना देता है। तभी उसकी नज़र मीता के हाथ पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके हाथ पर कटने के 3 निशान हैं। मीता उसे देखते हुए देख लेती है और बताने लगती है कि इन निशानों के पीछे कहानी है। ये पहला निशान बचपन में मेरे पापा ने दिया था। वो बताती है कि ये दूसरा निशान मर्डर से हुआ था, उसने मर्डर किया था और ये निशान तब हुआ। ताहिर उसकी बातों पर हंसने लगता है। मीता बोलती है कि आपके नोवेल की स्टोरी और मेरी स्टोरी एक जैसी है। मुझे ऐसा लगता है मानो ये आपने मेरे लिए ही लिखा हो। आपके नोवेल की स्टोरी भी राजसी की है और मैं भी राजसी से हूँ। ताहिर उसकी आगे की कहानी सुनना चाहता है और उसे अपना ईमेल आईडी दे देता है और कहता है कि अपनी स्टोरी मुझे सेंड करना, अगर मुझे अच्छी लगी तो हम साथ में काम कर सकते हैं। वो जाने लगता है तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है और उधर मयंका का इंटर्न पार्थ अच्छा काम करके सबको इम्प्रेस करने लगता है। मयंका और उसकी टीम रात को पार्टी करते हैं। मयंका पार्थ और ताहिर का एक दूसरे से इंट्रो कराती है, लेकिन ताहिर वहाँ बोर होने लगता है और मयंका के साथ घर चला जाता है। घर पहुँचते ही मयंका उसे वही नया लैपटॉप गिफ्ट करती है। तभी उसके लैपटॉप पर मीता की स्टोरी भी आ जाती है जो ताहिर को बहुत अच्छी लगती है। वो मयंका को आज मीता से हुई मुलाकात के बारे में बताता है और उसकी भेजी स्टोरी के बारे में भी बताता है। वो कहता है ये मेरी बेस्ट सेलर का सीक्वल हो सकता है। वो स्टोरी पढ़कर खुश हो रहा होता है और उधर कोई उसका लैपटॉप हैक कर उसे देख रहा होता है और ये हैकर कोई और नहीं बल्कि पार्थ होता है। और उधर मीता अपनी झुमकी बेचकर किराया दे देती है, लेकिन उसकी मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि उसकी रूममेट शालू को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और ये बात उनके हाउस ओनर तक पहुंच जाती है। हाउस ओनर भी हॉस्पिटल आ जाती है। हाउस ओनर कहती है अब लड़कियों को घर किराए पर नहीं देना चाहती और तुम जल्दी से घर खाली कर दो। हॉस्पिटल के बाद मीता ताहिर से मिलने जाती है। वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर मीता अपने पहले निशान के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये चोट मेरे पिताजी से मिली थी क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई थी और सब इस बात से मुझसे नफरत करते हैं। मेरे नाचने गाने से तंग आकर मेरे पिताजी ने चूड़ी को मेरे हाथ में ही तोड़ दिया और मुझे ये निशान दिया। ये कहते ही मीता रोने लगती है और ताहिर उसे हिम्मत देता है। मीता के जाने के बाद ताहिर उसकी स्टोरी को अपने तरीके से लिखने लगता है। स्टोरी का एक चैप्टर लिखने के बाद वो अपने एडिटर को दिखाता है और उसके एडिटर को स्टोरी अच्छी लगती है। वो ताहिर को बताती है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ताहिर इज़ गॉड नाम से कोई तुम्हें गालियाँ और धमकियाँ दे रहा है। ताहिर भी उन धमकियों को देखता है और रिप्लाई करता है। इसके बाद ताहिर और ताहिर इज़ गॉड की ट्विटर पर बहुत बहस होती है। इधर मीता की हाउस ओनर उसे घर से निकाल देती है और मीता सामान लेकर ताहिर के घर आ जाती है। ताहिर उसके बैग्स देखता है और उसकी हालत समझ आता है। वो उसे होटल में ले जाता है और उसके लिए रूम बुक कर देता है। इधर ताहिर और मीता होटल के पब में बातें कर रहे होते हैं और उधर मयंका और पार्थ अवार्ड शो के लिए राजस्थान जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके क्लाइंट से मीटिंग होती है जहां पार्थ
मयंका को अपने आइडिया से इम्प्रेस कर लेता है और मयंका पार्थ को इंटर्न की जगह एम्प्लॉय बना देती है। और इधर बातें करते करते ताहिर दूसरे निशान की स्टोरी पूछता है। मीता बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब तक उसके पापा और दादी की मौत हो गई थी और उसके चाचा चाची ने उसकी शादी उसके पापा के एक दोस्त से कर दी। मेरी उम्र 16 साल थी और उसकी 45 साल। उसने सुहागरात वाले दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मैंने अपना बचाव करते हुए उसकी जान ले ली। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने खुद की नस भी काट ली और ऐसे मुझे ये निशान मिला। इसके बाद ताहिर उसे रूम में छोड़कर चला जाता है और कोई अनजान व्यक्ति मीता के रूम में घुसता है और उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट का ये वीडियो पार्थ अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है।